नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उद्धव सरकार मुश्किल में, बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर जारी और बड़ी खबर के साथ इन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब एक के बाद एक बयान शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान है। महाराष्ट्र के नेता हैं और रामदास अठावले ने कहा है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उन्होंने बयान दिया है कि महाराष्ट्र से उद्धव सरकार के जाने का समय आ गया है। एकनाथ शिंदे के साथ 35 से 36 विधायक है, ये दावा रामदास अठावले कर रहे हैं। गठबंधन के साथी है वो इस वक्त एनडीए की सरकार में, और महाराष्ट्र में जल्दी बनेगी फडणवीस की सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री है रामदास अठावले, इनकी पार्टी एनडीए में शामिल है, मंत्री है वो, और उनका ये बयान है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब फेरबदल की स्थिति आ गई है। वो दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की जल्द सरकार बनेगी और एकनाथ शिंदे के साथ 35 से 36 विधायक हैं। महाराष्ट्र से उद्धव सरकार के जाने का वक्त आ गया है। एकनाथ शिंदे के साथ 35 से 36 विधायक हैं, ये दावा किया है रामदास अठावले ने। मंत्री है ये केंद्र सरकार में, महाराष्ट्र के नेता हैं और इनका ये बड़ा दावा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पार्टियां मुश्किलों में आ रही है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में न सिर्फ शिवसेना, कांग्रेस भी परेशानियों में घिर रही है। दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। शिंदे को हटाने वाले पत्र पर सिर्फ 22 एमएलए के हस्ताक्षर हैं। विधायक दल के नेता पद से हटाने वाली जो चिट्ठी थी, विधायक दल की बैठक करके उद्धव ठाकरे ने आज विधायक दल के नेता पद से हटाया एकनाथ शिंदे को, लेकिन उसमें विधायक कितने? 22। 55 में से सिर्फ 22 विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। उद्धव के साथ बैठक में सिर्फ 22 विधायक मौजूद थे। यह बड़ा संकेत है कि अगर 55 में से सिर्फ 22 विधायक आए तो बाकी के 33 किस तरफ हैं? ये सवाल उठ खड़ा होता है। शिंदे को हटाने वाले पत्र पर 22 विधायकों के हस्ताक्षर है सिर्फ शिवसेना की तरफ से, और इसी के साथ ये सवाल खड़ा होता है कि बाकी के 33 आखिर कहां हैं? शिवसेना लगातार ये कह रही है कि उनमें से कई ऐसे हैं जो अलग अलग दूर की जगहों पर है, पहुंच नहीं पाए किन्हीं वजहों से। लेकिन आज सुबह की ये बैठक थी विधायक दल की, जिसमें सिर्फ 22 विधायक ही पहुंचे और 22 विधायकों के लिए हस्ताक्षर है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे नंबर 2 शिवसेना के कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार के बगावती तेवर दिखा रहे हैं और 26 विधायकों के साथ सूरत में इस वक्त भी 5 सितारा होटल में मौजूद है। इस पूरी चर्चा के 3 केंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले मुंबई जहां पर उद्धव ठाकरे विधायक दल की बैठक में सिर्फ 22 विधायक शिवसेना के पहुंचे। दूसरी तरफ दावा एकनाथ शिंदे का कि उनके साथ 26 विधायक सूरत में मौजूद हैं, और तीसरी तरफ शरद पवार जो कि दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कोई संकट नहीं है, हम शिवसेना के साथ हैं, और वो भी आज मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं, अठावले का कहना है, ये देखिए हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसी होटल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। उसी होटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त मौजूद हैं विधायक। एकनाथ शिंदे के होटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें जो 26 विधायक हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और वहीं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, ऑपरेशन कमल चल रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, सरकार जानबूझकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। आइए लिए चलते हैं आपको। गोपी हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, तस्वीरें हम उस होटल के अंदर की दिखा रहे हैं, जिसके बाहर से मौजूद होकर लगातार आप कवरेज कर रही हैं। 26 ही अब तक, या उससे ऊपर भी आंकड़ा बढ़ा है या कम हुआ है? क्या है तस्वीर इस वक्त खबर सूरत से? बिल्कुल अंजना, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये आज तक के पास ये तस्वीरें हैं, ये उसी फ्लोर की तस्वीरें हैं जहां पे सारे जो शिवसेना के विधायक हैं वो रुके हुए हैं। इस तस्वीरों में करीब 5 जितने शिवसेना के जो विधायक हैं वो भी दिखाई देते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आज तक के जरिए लोग देख रहे हैं किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है जिस होटल के फ्लोर पर है वहां की ये तस्वीरें हैं। और सबसे
दिलचस्प बात अंजना, जिस तरीके से खबरें आ रही है, खबरें यही है कि 30 जितने शिवसेना के विधायक हैं, जबकि 2 जितने निर्दलीय विधायक हैं वो इसी सूरत के होटल के अंदर है। और ये तस्वीरें भी उसी फ्लोर की है जहां पे आप सुरक्षा कर्मी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मी भी लगातार फ्लोर पर गश्त लगा रहे हैं। गोपी, आप बता रही हैं, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 32 विधायक हैं क्या? क्योंकि अब दावा किया जा रहा है 30 शिवसेना के और 2 निर्दलीय विधायक भी होटल में मौजूद हैं। गोपी, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, करीब 32 विधायकों का आंकड़ा जो है वो हमारे पास आया है और यही कहा जा रहा है, जिसमें 30 जो शिवसेना के विधायक है, जबकि 2 विधायक जो है वो निर्दलीय विधायक है। ये 32 की 32 लोग इसी होटल के अंदर मौजूद है। और जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों में करीब 5 जितने जो शिवसेना के विधायक है वो भी दिखाई देते हैं। ये होटल के उसी फ्लोर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा किस तरीके से है। जितनी सुरक्षा नीचे है उतनी ही सुरक्षा कर्मी जो है वो ऊपर होटल के फ्लोर पर भी मौजूद है। यानी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कोई बीच में किसी भी तरीके का कहीं पे भी कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे एकनाथ शिंदे को कोई दिक्कत आए। तो उसी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस है, वो भी फ्लोर पर गश्त लगाती हुई दिख रही है। साथ ही महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें मिल पाई है वो यही है कि जब यहाँ पे शिवसेना के जो 2 लोग मिलिंद नार्वेकर और जो दूसरे उनके साथी थे, ये दोनों जब होटल पर पहुंचे थे तो होटल पर उनकी बातचीत एकनाथ शिंदे से हुई। एकनाथ शिंदे ने के जरिए उनकी जो बातचीत है, उन्होंने फोन पर उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की है। करीब 20 मिनट तक ये बातचीत हुई थी और उसके बाद हालांकि कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो मुसीबत है उसका अंत आना अभी तय नहीं माना जा रहा है। ये कब तक ये लोग होटल के अंदर रहेंगे ये कह पाना भी मुश्किल है। हालांकि माना जा रहा है कि आज देर रात या कल जल्दी सुबह देवेंद्र फडणवीस जो है वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। इस तरीके की जानकारी भी हमें हमारे सूत्रों के जरिए मिली है कि देवेंद्र फडणवीस भी सूरत के इसी होटल पर आज देर रात या कल जल्दी सुबह यहाँ पे पहुंच सकते हैं। साथ ही जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें उसी फ्लोर की है जिसमें शिवसेना के विधायक रुके हुए हैं और वो तस्वीरों में 5 से 7 विधायक जो है वो दिख भी रहे हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस होटल के अंदर की हम दिखा रहे हैं। विधायक भी इसमें मौजूद दिख रहे हैं, सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वो भी दिख रहे हैं। होटल के अंदर शिवसेना के विधायक, जो बागी विधायक एक तरह से कह लीजिए, वो सभी मौजूद है। लेकिन गोपी, सुबह खबर आई थी कि एक बीजेपी के विधायक वहां पहुंच चुके थे। आप कह रही है देवेंद्र फडणवीस भी कल वहां पहुंच सकते हैं। अभी क्या पुष्टि है? क्या बीजेपी का कोई नेता इनसे संपर्क में है? कुछ बातचीत हो रही है इस वक्त? देखिए, फिलहाल तो बीजेपी के नेता उनके संपर्क में है या नहीं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के एक विधायक जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो वो विधायक अभी भी अंदर ही है, होटल के अंदर है, इसीलिए माना ये जा रहा है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी बात सारी शिवसेना के सामने रखी और शिवसेना के सामने ये जो शर्त रखी है, या तो बीजेपी का साथ दे या फिर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो बगावत के सुर भरेंगे, तो उद्धव ठाकरे की भी मुसीबत जो है वो हल होती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे यानी मिलिंद नार्वेकर खाली हाथ गए गोपी, मिलिंद नार्वेकर खाली हाथ ही लौटे हैं, खाली हाथ ही लौटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मिलिंद नार्वेकर बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। उम्मीद थी उनको कि वो मना लेंगे, बातचीत कर लेंगे। करीब 2 घंटे तक वो इसी होटल के अंदर मौजूद थे और जिसमें से 20 मिनट उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत करवाई है। फोन पर ये बातचीत हुई है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आखिरकार जब मिलिंद नार्वे यहाँ से निकले तो उनको निराश होकर निकलना पड़ा, और जब निकले तो उनको उम्मीद थी कि सारे विधायक उनके साथ होंगे, लेकिन एक भी विधायक नहीं आए। ना एकनाथ शिंदे ने भी ये साफ कर दिया कि अगर ये शर्तें नहीं मानी तो वो भी तैयार नहीं होंगे, वो भी नहीं मानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। उसी होटल के अंदर की ये तस्वीरें हैं जिस होटल में एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के वो तमाम बागी विधायक, अब 30 का दावा है,
30 विधायक अगर है शिवसेना के इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ और इसी के साथ 2 अन्य विधायक, तो ये बहुत बड़े संकट की स्थिति आती हुई दिख रही है उद्धव ठाकरे के लिए। इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही खबर हम आपको बता रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या एकनाथ शिंदे की बगावत को शिवसेना ने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कहा है। क्या मध्य प्रदेश में जैसे सिंधिया ने बीजेपी की सरकार बनवाई थी, वैसे ही शिवसेना के शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए तुरूप का इक्का साबित होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही है, हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। हम किसी में हम नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है। आधी रात महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल शुरू हुआ तो सुबह सियासी तापमान गर्म हो गया, क्योंकि ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में 2 साल पहले आधी रात को शुरू हुआ था ऑपरेशन कमल। नतीजा चंद दिनों के बाद ही बहुमत वाली सरकार चला रहे कमलनाथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान को सत्ता का सिंहासन मिल गया। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन कमल से फडणवीस पलट देंगे बाजी? देखिए 26 नहीं है उनके साथ, मुझे लगता है 17 या 18 लोग हो सकते हैं। उसमें से 8 या 9 लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। इस तरह से किडनैपिंग होगा विधायकों का और सरकार बनाने की कोशिश करेगी, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी, उसे कोई मान्यता नहीं दिया। सत्ता महाराष्ट्र की और फुल ड्रामा चल रहा है गुजरात के सूरत में। वजह है उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के करीब 2 दर्जन विधायकों को सूरत के एक होटल में रोक कर रखा गया है। खबरें यही हैं कि शिवसेना के दिग्गज नेता और उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम बीजेपी की सरकार बनवाने और टीम राहुल को छोड़कर कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए किया था, उसी स्क्रिप्ट पर ऑपरेशन कमल को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की मदद से बीजेपी अंजाम देगी? कितने लोग मौजूद थे इस मीटिंग में? आज आपकी मीटिंग में कितने विधायक थे? जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 से 18 से ज्यादा लोग नहीं। 33 लोग थे। विधान परिषद के भी लोग थे? 33 लोग थे और भी 7-8 लोग आसपास हमारे हैं। लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है, और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है कि हमको वापस यहाँ से छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। ठीक है, उनकी जान खतरे में है, उसका मतलब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। खबरों के मुताबिक सूरत के ली मेरिडियन होटल के अंदर एकनाथ शिंदे और करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। मान मनोबल की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बागी तेवरों को देखते हुए उद्धव ने बड़ा एक्शन ले लिया। विधायक दल के नेता के पद से शिंदे को हटा दिया गया। वहीं एक्शन के बाद बागी एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से शिवसेना हटाते हुए पहली टिप्पणी की। हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। शिवसेना के क्राइसिस मैनेजर रहे एकनाथ शिंदे ने ही उद्धव सरकार को सबसे बड़े संकट में डाल दिया। अपनी ही सरकार के टॉप लीडर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी सीधी बगावत। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर अपने गुट के विधायकों को सिंधिया ने पहले गुड़गांव के होटल में ठहराया था और उसके बाद कर्नाटक शिफ्ट किया गया था।
तब कांग्रेस ने बीजेपी पर ऑपरेशन कमल का आरोप लगाया था और अब सूरत के होटल में मौजूद बागी विधायकों को लेकर शिवसेना वही आरोप दोहरा रही है। अभी एक विधायक को वहां जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहां से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहां से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहां बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी तो ये देश में क्या बचेगा? दूसरी बात ऐसी है, अभी एकनाथ शिंदे जी को हमने विधायक दल का जो नेतृत्व है उनसे निकालकर अजय चौधरी को दिया। ये शुरुआत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से जब इस्तीफा दे दिया था तो उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। दरअसल सिंधिया लंबे वक्त से केंद्रीय नेतृत्व और राज्य में कमलनाथ सरकार के नजरअंदाज करने से परेशान थे। 9 मार्च 2020 को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से आखिर बगावत ही कर दी तो उसके पहले बीजेपी के बड़े नेता उनसे संपर्क में थे। महाराष्ट्र में भी सीन वैसा ही है। बीजेपी में आने से पहले तक राहुल के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे सिंधिया। जैसे बागी होने से पहले तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उद्धव के सबसे विश्वसनीय लोगों में शामिल थे। खबरों के मुताबिक उद्धव सरकार में शिंदे मंत्री तो थे, लेकिन सरकार बनने के बाद ही दूसरे नेताओं को मिली ज्यादा तवज्जो से परेशान थे। यानी सिंधिया भी नाराज थे और एकनाथ शिंदे भी नाराज थे। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सरकार अपने दम पर पलट दी, तो क्या एकनाथ शिंदे भी इतना बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? ये पार्टी बाला साहब ठाकरे की, ये पार्टी उद्धव ठाकरे की, ये बयान गलत है। पार्टी होती है। बाला साहब जी के पास साथ उद्धव ठाकरे जी पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं। के ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्दी ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे। अब पूरे देश की नजर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर है, यानी सरकार बचेगी या जाएगी। मध्य प्रदेश में 10 मार्च 2020 से ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ और 23 मार्च को सरकार बदल गई। महाराष्ट्र में 21 जून से ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ। क्या ऐसा ही महाराष्ट्र में भी होगा? जो खेल चल रहा है, अगर वो खेल चलता रहा तो वहाँ बाई इलेक्शन हो जाएगी, फिर चुनाव हो जाएगा, वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए विधायक डर गए हैं जो सूरत में बैठे हो। हमको बार संजय कुटे वहां पर देखे गए, जो देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी है, वो वहां पर रिसोर्ट पे पहुंचे हुए और उनको वहां पर देखा गया। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, ये नहीं चलेगा। एमपी में सरकार गिराने का जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके तहत कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देना था, तो क्या ऐसा ही फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाया जाएगा? यानी तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार एक तरफ एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं, अब विधायकों का आंकड़ा 30+2, 30 शिवसेना के और 2 निर्दलीय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस होटल की आप देख रहे हैं। ये वीडियो उसी फ्लोर की है जहां पर एकनाथ शिंदे इस वक्त ली मेरिडियन होटल में सूरत में मौजूद है। 30 शिवसेना के बागी विधायक और 2 अन्य विधायक भी उनके साथ है, ये उनका दावा है। गोपी गांगर हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जो हुआ था वो अपने दर्शकों के सामने याद ताजा करते हुए हमने आज की तस्वीर रखी है। विद्या भी हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि अगर ये बड़ी कोशिश थी, मिलिंद नार्वेकर गए और वहां पर न सिर्फ उद्धव ठाकरे से बात कराई, खबर यह आई कि उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से भी बात कराई है। इन सब के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं है एकनाथ शिंदे। यानी क्या आर पार के मूड में है और क्या वाकई उद्धव सरकार गिर सकती है? 32 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। गोपी, बिल्कुल देखिए अंजना, ये वो 32 का आंकड़ा काफी बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 32 के आंकड़े को छूने के लिए भी पूरी तरीके से प्लानिंग की गई होगी। क्योंकि 32 का आंकड़ा ऐसा तो नहीं है कि 1-2 विधायकों को इकट्ठा कर लिया। 32 तक पहुंचना और 32 के 32 विधायकों को यहाँ पे गुजरात में लाना, उनको होटल में रखना, यहाँ तक कि एमएलसी का जो कल इलेक्शन हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग करवाना, ये पूरी प्लानिंग
प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे ही इस पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के पीछे होंगे। हो सकता है कि बीजेपी के बड़े नेता जो है वो भी इसके पीछे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज शर्तें रखी गई है उद्धव ठाकरे के सामने और बीजेपी को समर्थन देने के लिए कहा गया है, साथ ही या तो बगावती सूट के लिए तैयार हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आज की नहीं हो रही होगी। क्योंकि गुजरात में हम कई सालों से रिपोर्टिंग करते हैं अंजना, यहाँ पे हमने देखा है कि चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से हर छोटी छोटी चीज की एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वही चीज अब महाराष्ट्र के अंदर देखने मिल रही है और उसी का नतीजा है कि आज जो 32 विधायक है वो इस होटल के अंदर है और होटल की जो एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, जिसमें करीब 5 से 7 जो शिवसेना के विधायक है वो फ्लोर पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ तक कि फ्लोर पे सिक्योरिटी भी आपको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो आशंका है एकनाथ शिंदे को कि हो सकता है या बीजेपी को यह आशंका है कि हो सकता है कि कहीं से शिवसेना कोई गड़बड़ ना कर दे, तो उसके लिए फ्लोर तक सुरक्षा रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर, ना सिर्फ बाहर बल्कि फ्लोर के ऊपर भी सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात किए गए हैं। और वो तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल गोपी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जैसे ही कोई खबर आए फौरन हाथ उठाइएगा, क्योंकि हलचल इस वक्त सूरत में तेज है। विद्या हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, विद्या के पास भी चलेंगे। विद्या, ये रिपोर्ट दिखाते हुए आपके पास आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो नारा ममता बनर्जी का हिट हुआ था, खेला होबे। अब आपको दिखाते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ ये पॉलिटिकल खेला कैसे और क्यों हुआ। क्या उद्धव ठाकरे को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था? जी हाँ, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के खेमे में कुछ तो गड़बड़ है। इसके संकेत राज्यसभा चुनाव हो या फिर इसके बाद हमने देखा काउंसलर के चुनाव में राज्यसभा की 6 सीटों में से बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए, जबकि उम्मीद 2 की थी। इसके बाद एमएलसी चुनाव पर आइए, यहां भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तमाम पार्टियां, शिवसेना, कांग्रेस, सबके विधायकों पर यह आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी ने एमएलसी की 5 सीटें जीत ली, जबकि वो 4 ही जीत सकते थे। और अब शिंदे ने उद्धव की कुर्सी डवाडोल कर दी है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गेम की इनसाइड स्टोरी। क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर जाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस ने तगड़ा गेम कर दिया है? आसान नहीं होता, उसे आसान करना देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। पूरी रणनीति देवेंद्र जी की थी। मैं देवेंद्र जी की रणनीति की, चाणक्य नीति की दाद दूंगा। महाविकास आघाड़ी को और खासकर शिवसेना को उनकी जगह दिखाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया। क्या शिवसेना में तगड़ी फूट पड़ चुकी है? क्या एकनाथ शिंदे ने उद्धव का गणित बिगाड़ दिया है? मुझे लगता है पहले तो मुख्यमंत्री का बिहेवियर, जिस तरीके से वो पिछले 2-2.5 सालों से जो महाराष्ट्र को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा संकट पहले हमारे महाराष्ट्र पे है। और उनके ही पार्टी के अगर 1/3 5 जो एमएलए हैं वो वैनिश्ड होते हैं। क्या राज्यसभा, विधानसभा में जिस तरीके से अगेंस्ट उनके वोट करते हैं उनके विचारों के, मुझे लगता है इससे स्पष्ट होता है चित्र कि उनके पार्टी के विधायकों को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं, उनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ खेला कैसे हो गया? जो असंतोष है वो लोगों के सामने आया है। ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये समाज के लिए संघर्ष है। आज उद्धव सरकार जिस कंडीशन में खड़ी है और नंबर गेम में महाविकास आघाड़ी का खेमा अपना सिर खपा रहा है और हर कोई शरद पवार की तरफ देख रहा है। सवाल यही है कि ये स्थिति आखिर आई कैसे? उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिलाने के लिए आखिर कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? आज हम महाराष्ट्र के इस पॉलिटिकल ड्रामे की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के विधायकों की गुमशुदगी से पहले जो कहा था वो आपको सुनाते हैं। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक
मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश भर की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की सियासी संकट पर टिकी हुई हैं। शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों के साथ गुजरात में बैठ गए हैं और बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता की गोटियां फिट करने में जी जान से जुटी हुई है। अब आपको समझाते हैं उद्धव ठाकरे के साथ ये खेला क्यों और कैसे हुआ। तो हम आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अपनी मास्टरी दिखाई। जी हां, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव और अब एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव में कमाल करके दिखाया। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को बीजेपी ने तगड़ा झटका देते हुए विधान परिषद की 10 में से 5 सीटें जीत ली, जबकि उसके पास केवल 4 सीटें जीतने के लिए वोट थे। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना की झोली में एमएलसी की 2-2 सीटें आईं। बीजेपी एमएलसी चुनाव में इसे अपनी बड़ी जीत क्यों मान रही है, इसे इस तरह से समझिए, क्योंकि सारा खेल कैलकुलेशन का है। 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। एमवीए ने 6 उम्मीदवार उतारे थे तो बीजेपी ने 5 कैंडिडेट खड़े कर चुनाव को रोमांचक बना दिया। दिलचस्प ये रहा कि महाविकास अघाड़ी के पास सभी 6 कैंडिडेट को जिताने के लिए नंबर थे, लेकिन फिर भी वो 1 सीट हार गए, जबकि बीजेपी को 4 सीटें जीतनी चाहिए थी और वो जीत गई 5 सीटें। ऐसे में ये साफ हो गया कि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। इस नतीजे ने संकेत ये भी दिया कि उद्धव की गठबंधन सरकार में सभी खुश नहीं हैं। अंदर खाने कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग कर वो बीजेपी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं तो आगे उद्धव सरकार पर भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली। 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं और हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। इस तरह से 10 जून को जब राज्यसभा चुनाव हुए, वहां भी महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ खेला हुआ। राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए। देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 106 विधायक हैं। निर्दलीयों को मिलाकर ये संख्या 113 से ज्यादा हो रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसे 123 वोट मिले। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के 10 विधायकों को तोड़ा था। वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 134 वोट मिले, यानी बीजेपी को अब तक सत्ता पक्ष के 21 विधायकों ने समर्थन दिया। महाराष्ट्र के जनता में जो असंतोष है उसका नतीजा इस चुनाव पे हुआ है और देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व पे विश्वास महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया। इसका कारण जो आमदारों ने मतदान किया है वो 3-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2.5 साल में महाराष्ट्र में कुछ भी विकास काम हुआ नहीं, टाइम पास सरकार चली है। उसके पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी तो महाराष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ रहा था और इसलिए अभी लोगों को उम्मीद जो है वो देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर है। और उद्धव सरकार के खिलाफ जो नाराजगी राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में पर्दे के पीछे थी, अब वो सीधे सामने आ गई। शिवसेना के कद्दावर नेता रहे एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ गुजरात में हैं और उद्धव सरकार का गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी का अब तक का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये शिवसेना और महाविकास अघाड़ी का भीतरी झगड़ा है। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी पहले भी सरकार बनाने की कोशिश कर चुकी है, जब सुबह सुबह अजित पवार को बीजेपी ने डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी थी। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।
तो देखिए आपने इनसाइड स्टोरी पूरी की, आखिर ये बगावत, ये बागी नेता, ये कैसे उद्धव सरकार है संकट में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ट्वीट सामने आया है, क्योंकि अब पहले खबर आई कि रश्मि ठाकरे से बात कराई गई है एकनाथ शिंदे की। अब अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया है, कपटी राजा। अमृता फडणवीस का ये ट्वीट है। विद्या, टाइमिंग के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है अमृता फडणवीस। जी देखिए, वो अक्सर काफी कुछ कह जाती हैं अपने ही अंदाज में, कई बार अहम विषयों पे वो जब बात करती हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे कांग्रेस की जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है। तकरीबन 44 में से तकरीबन 35 से 40 के आसपास एमएलए आ गए हैं, इसका दावा किया जा रहा है। अंदर में पृथ्वीराज चौहान से लेके कई सारे जो नेता हैं वो हैं इस वक्त, वो अभी अभी पहुंचे हैं। मीटिंग के दौरान दो विषय जो हैं वो अहम है। एक तो ये कि अभी जो फिलहाल माहौल बना हुआ है उस पर चर्चा होगी, और दूसरी जिस तरह से कल क्रॉस वोटिंग हुआ था वो कांग्रेस के ही खुद उनको नेताओं का मानना है कि उनके खुद के नेताओं ने उन्हें वोट नहीं किया है, और इस मुद्दे पर उनको अपने एमएलए से विचार विमर्श करना है, और इसी के लिए एच.के. पाटिल भी आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर मीटिंग का दौर चल रहा है। थोड़ी देर पहले ही सीएम साहब से मिलकर आए थे बाला साहब थोराट। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जो उन्हें बताया है वो ये है कि कुछ एमएलएज भले ही जैसे एकनाथ शिंदे नहीं मान रहे हों, लेकिन कुछ एमएलएज जो हैं उन्होंने दावा किया है कि वो वापस मुंबई आना चाहते हैं सूरत से। ऐसा बाला साहब थोराट ने अभी कहा है। फिलहाल ये सब बातें जो हैं ये सब अंदर में डिस्कस हो रही हैं। बिल्कुल, और सबकी नजर कांग्रेस पार्टी की इस बैठक पर भी है विद्या, क्योंकि कुल मिलाकर उन्हें भी संभालना है अपने कुनबे को। क्रॉस वोटिंग की है कई कांग्रेस के विधायकों ने, ये खबर भी थी। लेकिन ये जानकारी देते हुए ब्रेक पर जा रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल अपने आप को अभी इस उद्धव सरकार संकट से दूर रख रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्वीट कर दिया है, एक था कपटी राजा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े। इन आंकड़ों के मुताबिक समझिए कि क्या हो रही है स्थिति। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटें 287 हैं, 288 थी, लेकिन वो एक की मृत्यु के बाद कम हो गई हैं। लेकिन ये अगर 32 बागी विधायक जुड़ जाते हैं तो बीजेपी की बन सकती है सरकार। लेकिन ये राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 37 विधायक तोड़ने होंगे, वरना 2/3 नहीं होने पर दल बदल कानून भी लगता है।